सो गाइस, जैसा कि हमने एपिसोड 7 में देखा कि फ्लैश ने फारूक को खत्म कर दिया था और अब हमें दिखाया जाता है कि एक रॉय नाम का आदमी बैंक में रॉबरी करने के लिए अंदर घुस जाता है, क्योंकि एक मेटा ह्यूमन होता है जो अपनी आंखों की मदद से लोगों में मौजूद जानलेवा गुस्से को जगा सकता था। इसीलिए वो बैंक में सभी लोगों की आंखों में देखकर उनके गुस्से को जगा देता है, जिससे वो सभी आपस में लड़ने लग जाते हैं और रॉय मौका देखकर केस चुराकर वहाँ से भाग जाता है। सिस्को को जब इस बात की खबर मिलती है तो वो फौरन बेरी को इन्फॉर्म कर देता है, जिससे बेरी फौरन वहाँ पहुँच जाता है, जहाँ वो देखता है कि एक लेडी किसी को गन से शूट करने लगती है, लेकिन बेरी उसे बचा लेता है। तभी वो सभी अचानक वापस होश में आ जाते हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आता कि उनके साथ क्या हुआ था। फिर जोए जब अपनी टीम के साथ वहाँ इन्वेस्टिगेशन करने आते हैं तो बेरी जोए को बताता है कि यहाँ सभी एक दूसरे को मारने की कोशिश कर रहे थे। तो जोए उसे कहते हैं कि किसी चोर की ध्यान भटकाने की चाल हो सकती है, क्योंकि यहाँ से 50 लाख रुपए गायब हैं, लेकिन उन पैसों में ट्रेकर छिपा हुआ था और हम उसी के सिग्नल का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बेरी उन्हें कहता है कि वो जरूर कोई मेटा ह्यूमन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग किसी के काबू में थे। एडी को भी कुछ समझ नहीं आता, इसीलिए वो कैप्टन के पास जाता है और उन्हें कहता है कि इस शहर में कुछ तो चल रहा है, क्योंकि वो लाल सूट वाला आदमी कहीं भी कभी भी पहुँच जाता है, इसीलिए हमें उसके बारे में पता लगाना चाहिए। लेकिन कैप्टन उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते। आयरिस को जब इस बात का पता चलता है कि एडी फ्लैश को गिरफ्तार करने की बात कर रहा है तो आयरिस उससे काफी गुस्सा हो जाती है। वो उसे कहती है कि मैं तुम्हें कब से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन अब जब तुम यकीन कर रहे हो तो तुम उसे अरेस्ट करने वाले हो। तो एडी कहता है कि कैप्टन ने मेरी बात नहीं मानी। फिर वो वहाँ से गुस्से में चला जाता है। जोए बेरी से कहते हैं कि हमें स्टारलैब जाना चाहिए, तो दोनों वहाँ जाने के लिए निकल जाते हैं। बेरी जब स्टारलैब पहुँचता है तो हैरिसन को सारी बात बताता है। तो हैरिसन उसे कहते हैं कि गुस्सा हमें ताकतवर बनाता है, लेकिन अगर ये मेटा ह्यूमन लोगों में मौजूद जानलेवा गुस्से को जगा सकता है तो लोगों को बहुत नुकसान पहुँचा सकता है। तो कैथलीन उन्हें बैंक में हुई जांच की सभी लोगों की रिपोर्ट दिखाती है और उन्हें बताती है कि अभी भी उन लोगों के दिमाग का वो हिस्सा काम कर रहा है जो पूरे शहर को काबू करता है, और ये वही हिस्सा होता है जो लोगों के दिमाग में आने वाली खतरनाक बातों को रोकता है। तभी फ्लैश को आयरिस का मैसेज आता है और वो उससे मिलने के लिए जाने लगता है। तो कैथलीन उसे कहती है कि तुम आयरिस के ज्यादा करीब मत जाना, क्योंकि इससे एडी और आयरिस का रिश्ता टूट सकता है। तो बेरी उसकी बात समझ आता है। फिर वो आयरिस से मिलने जाता है, जहाँ वो आयरिस से पूछता है कि तुमने मुझे मिलने के लिए क्यों बुलाया। तो आयरिस उसे कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड एक पुलिस वाला है जिसे लगता है कि तुम खतरनाक हो, इसीलिए वो कैप्टन को समझा रहा है ताकि वो तुम्हें अरेस्ट करने का वारंट जारी कर सके। इसीलिए मैंने सोचा कि तुम्हें इसके बारे में बता दूं। तभी बेरी को सिस्को का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि चोरी हुए पैसों से पुलिस को सिग्नल मिला है और जोए अपनी टीम के साथ वहाँ जाने के लिए निकल गए हैं। तो बेरी भी फौरन वहाँ जाने के लिए निकल जाता है। वहीं हमें दिखाया जाता है कि जोए जब अपनी टीम के साथ उस जगह पर पहुँचते हैं तो उन्हें रॉय नजर आ जाता है, लेकिन रॉय अपनी पावर की मदद से एक ऑफिसर के अंदर के गुस्से को जगा देता है, जिससे अपनी ही टीम पर अटैक करने लगता है। लेकिन तभी बेरी वहाँ पहुंचकर जोए और बाकी सबको बचा लेता है। वो ऑफिसर फिर से उन पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी ग्रीन एरो वहाँ आकर उस ऑफिसर को एरो से शूट कर देता है और वहाँ से निकल जाता है। बेरी एरो को वहाँ देखकर बहुत खुश होता है। फिर वो उनसे मिलने जाता है, जहाँ डिक बेरी की स्पीड देखकर दंग रह जाता है, क्योंकि वो बेरी से पहली बार मिल रहा था। फिर बेरी उनसे पूछता है कि तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो। तो फेलिसिटी उसे बताती है कि हम यहाँ एक केस पर काम कर रहे हैं, क्योंकि स्टार्लिंग में हमें केस के सिलसिले में ये बूमरैंग मिली, और जब मैंने इसका टेस्ट किया तो मुझे पता चला कि इसमें आयरन ऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा है। इसीलिए हम सेंट्रल सिटी में आ गए, क्योंकि सेंट्रल सिटी में ही सबसे ज्यादा आयरन ऑक्साइड मिलता है। तो बेरी उन्हें कहता है कि मैं और मेरी टीम एक शातिर मेटा ह्यूमन के पीछे है जो लोगों को गुस्सा दिलाता है, इसीलिए अगर अब हम साथ हैं तो हमें साथ मिलकर काम करना चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हारा शिकार ढूंढने में मदद करूंगा और तुम मेटा ह्यूमन को पकड़ने में। लेकिन ओलिवर इस बात के लिए एग्री नहीं होता और उसे कहता है कि पहले ही बहुत लोग मेरी सच्चाई जानते हैं, इसीलिए मैं नहीं चाहता कि और लोगों को मेरी सच्चाई का पता चले। तो फेलिसिटी उसे कहती है कि मैं स्टारलैब के लोगों को जानती हूँ, इसलिए मैं इस बूमरैंग की जांच करने के लिए स्टारलैब जा रही हूँ। तो बेरी उसे स्टारलैब ले जाता है, जहाँ फेलिसिटी सिस्को को बताती है कि मैं यहाँ इस बूमरैंग के लिए आई हूँ। फिर सिस्को उस पर टेस्ट करने लगता है। कैथलीन बेरी को बताती है कि हैरिसन तुमसे मिलना चाहते हैं। तो बेरी उनके पास जाता है, जहाँ जोए भी मौजूद होते हैं। वो बेरी से कहते हैं कि हमें एरो का तरीका पसंद नहीं है, क्योंकि 3 साल पहले वो अलग अलग मर्डर के केस में फंसा हुआ था। तो बेरी उन्हें कहता है कि पुलिस को अब उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो अब लोगों को नहीं मारता, वो एक हीरो है। तो हैरिसन उसे कहते हैं कि वो हीरो नहीं है, तुम हीरो हो, तुम लोगों को बचाते हो, उन्हें उम्मीद देते हो, लेकिन एरो तो सिर्फ शहर के
मुजरिमों से हिसाब किताब पूरा करता है और ये इंसाफ करने का गलत तरीका है। तभी वो बूमरैंग एक्टिवेट हो जाती है जो वहाँ इधर उधर तबाही मचाने लगती है। तो सिस्को सभी को कहता है कि मेरी गलती की वजह से हुआ है। तो जोए बेरी को कहते हैं कि तुम्हें एरो को यहाँ से निकालना है क्योंकि वो हमारे शहर के लिए खतरा है। वही हमें दिखाया जाता है कि एरो उस मेटा ह्यूमन का पता लगाने के लिए एक कबाड़ खाने में जाता है क्योंकि रॉय पहले वहीं छिपा हुआ था। डिक एरो से कहता है कि तुम तो बेरी की मदद नहीं करना चाहते थे तो तुम यहाँ क्यों आए। तो ओलिवर कहता है कि वो एक अच्छा इंसान है इसीलिए उसके पास शक्तियाँ है। फिर एरो वहाँ मौजूद एक आदमी से उस मेटा ह्यूमन के बारे में इंफॉर्मेशन पता कर लेता है। फिर अगली सुबह वो बेरी से कॉफी शॉप में मिलकर उसे बताता है कि जिस मेटा ह्यूमन ने बैंक में चोरी की थी उसका नाम रॉय जी बिवलो है। तो बेरी उसे कहता है कि तुमने मुझे कहा था कि तुम मेरी मदद नहीं करोगे। तो एरो से कहता है कि इसलिए मैं सिर्फ तुम्हें उसका नाम बता रहा हूँ। तभी आयरिस बेरी को अपने साथ लेकर चली जाती है। फेलिसिटी ओलिवर से रिक्वेस्ट करती है कि तुम्हें बेरी की मदद करनी चाहिए। तो एरो भी मान जाता है और वो बेरी से कहता है कि हम तुम्हारे उस मेटा ह्यूमन को साथ में ढूंढेंगे। तो बेरी भी इससे काफी खुश होता है क्योंकि वो एरो को एक हीरो मानता था। फिर हमें दिखाया जाता है कि अगले दिन एरो बेरी को एक खंडर जगह पर बुलाता है। बेरी एरो कहता है कि हम रॉय को यहाँ कैसे पकड़ेंगे। तो एरो से कहता है कि हम उसे यहाँ पकड़ेंगे नहीं बल्कि मैं तुम्हें यहाँ ट्रेन करूंगा। फिर उसे कहता है कि पिछले महीने तुम्हारी लेनर्ड सनार से लड़ाई हुई थी। तो बेरी उसे कहता है कि माना कुछ नुकसान हो सकता था पर मैंने वो काम किया और मैं हीरो भी बना। तो एरो से कहता है कि जब हम किसी नई जगह जाते हैं तो हमें उसकी अच्छी तरीके से छानबीन कर लेनी चाहिए, लेकिन तुम जो इतने तेज हो फिर भी ऐसा नहीं करते। इसीलिए शक्तियाँ होने से कुछ नहीं होता, उनका सही इस्तेमाल बहुत जरूरी होता है। फिर एरो से कहता है कि मैं तुम पर एक तीर चलाऊंगा और तुम्हें उसे पकड़ना है। तो बेरी भी इसके लिए तैयार हो जाता है। एरो जब उसके ऊपर तीर चलाता है तो बेरी उसे पकड़ लेता है, लेकिन तभी पीछे से दो एरो आकर उस पर लग जाते हैं। बेरी उसे कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया। तो एरो से कहता है कि तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। फिर हमें दिखाया जाता है कि बेरी जब वापस पुलिस स्टेशन जाता है जहाँ जोए उसे कहते हैं कि कल रात एरो फिर से दिखाई दिया था और तुमने मुझे ये भी नहीं बताया कि रॉय का नाम एरो ने एक आदमी को घायल करके पता लगाया है। तो जोए उसे कहते हैं कि वो एक सन की आदमी है। तो रिप्लाई में बेरी कहता है कि आपकी बात सही है, लेकिन अगर एरो मदद ना करता तो हमें उस मेटा ह्यूमन का नाम कभी नहीं पता चलता। तो अभी आपको उसकी शिकायत करने से अच्छा आपको उसको शुक्रिया कहना चाहिए। तो जोए उसे कहते हैं कि मैं उस पागल को कभी शुक्रिया नहीं कहूँगा। यह कहकर वहाँ से चले जाते हैं। वहीं हमें दिखाया जाता है कि हैरिसन फेलिसिटी से अकेले में बात करते हैं। वो उसे कहते हैं कि मुझे अपनी टीम में जान पहचान के लोग रखना ही पसंद है क्योंकि मुझे लगता है कि अनजान चीजें जानलेवा होती है जैसे कि एरो। तो फेलिसिटी उन्हें कहती है कि मैं यकीन दिला सकती हूँ कि वो हमारे लिए खतरनाक नहीं है। तो हैरिसन उसे कहते हैं कि मैं ऐसे इंसान पर कैसे यकीन कर सकता हूँ जिसका नाम तक मैं नहीं जानता, इसीलिए तुम मुझे बताओ कि उसकी पहचान क्या है। तो फेलिसिटी उन्हें कहती है कि ये तो मैं भी नहीं जानती। तो हैरिसन उसे कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं अपने तरीके से पता कर लूंगा। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी बेरी भी वहाँ आ जाता है और सिस्को से बताता है कि हमें सॉफ्टवेयर से रॉय के बारे में इंफॉर्मेशन मिली है कि वो कहाँ है। तो बेरी वहाँ जाने के लिए निकलने लगता है, लेकिन तभी फेलिसिटी उसे कहती है कि एरो को हमें इसके बारे में बताना चाहिए। तो बेरी उसे कहता है कि ये काम मैं अकेले कर सकता हूँ क्योंकि मैं पहले भी ये कर चुका हूँ, इसीलिए मुझे उसकी मदद नहीं चाहिए। ये कहकर वो वहाँ से निकल जाता है। बेरी जब उस घर में पहुँचता है तो रॉय भी वहीं होता है। बेरी उस पर अटैक कर देता है, लेकिन तभी रॉय उसकी आंखों में देख लेता है और अपनी पावर से उसके गुस्से को जगा देता है, जिससे वो मौका पाकर वहाँ से चला जाता है। बेरी जब वापस स्टार ले आता है तो कैथलीन उसका चेकअप करती है और उसे बताती है कि तुम्हारी आंखों को कोई नुकसान नहीं हुआ है। तो फेलिसिटी बेरी से पूछती है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। तो बेरी उसे कहता है कि जब रॉय ने मेरी आंखों में देखा तो सब कुछ लाल हो गया था और उसके बाद रॉय गायब हो गया। फिर बेरी उन्हें कहता है कि इसका मतलब ये है कि उसकी शक्तियों ने मुझ पर काम नहीं किया। तो कैथलीन उसे कहती है कि तुम्हारा वहाँ जाना बेवकूफी थी, तुम हमेशा खतरे मोल लेते हो। तो बेरी को इससे काफी गुस्सा आ जाता है और उसे कहता है कि मैं रोनी नहीं हूँ, इसीलिए तुम मेरे सामने ठीक से पेश आया करो। तो कैथलीन उसे नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। तभी बेरी को ओलिवर का मैसेज आता है और उसे मिलने के लिए बुलाता है। बेरी जब वहाँ जाता है तो एरो से कहता है कि कल रात तुम अकेले ही रॉय को पकड़ने के लिए चले गए थे और तुमसे गलती हो गई। तो बेरी उसे कहता है कि तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे आज तक तुमसे कोई गलती ना हुई हो। तो एरो से कहता है कि बेशक मुझसे गलतियाँ हुई है, लेकिन मैं पिछले 8 सालों से ये जिंदगी जी रहा हूँ और मैं ऐसी ऐसी चीजों से लड़ा हूँ जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते, और उसके बावजूद भी आज मैं जिंदा हूँ क्योंकि मेरे अंदर एक समझ थी कि मुझे अपनी गलतियों से सीखना है। तो बेरी उसे कहता है कि अब मैं समझ गया हूँ कि शायद तुम अब मुझसे जलने लगे हो क्योंकि तुम कितनी भी ट्रेनिंग क्यों ना कर लो, लेकिन तुम कभी भी मेरे
मेरे जितने तेज नहीं बन सकते और यही बात तुम्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही है। ये कहकर बेरी वहाँ से चला जाता है। वो जब पुलिस स्टेशन में जाता है तो वहाँ भी कैप्टन पर बहुत गुस्सा करने लगता है, क्योंकि वो हमेशा उसे ऑर्डर दिया करते थे। कैप्टन को भी इससे काफी गुस्सा आने लगता है, लेकिन तभी जोए वहाँ आकर सिचुएशन संभाल लेते हैं। वो कैप्टन को कहते हैं कि बेरी की अभी तबीयत खराब है, तो कैप्टन वहाँ से चले जाते हैं। जोए बेरी को कहते हैं कि तुम्हें क्या हुआ है, तो बेरी जोए पर भी गुस्सा होने लगता है, क्योंकि वो अभी रॉय की शक्तियों के असर में था। वो उन्हें कहता है कि तुम भी बाकी लोगों की तरह ही हो, जिन्हें लगता है कि मैं कोई भी काम ठीक से नहीं कर सकता, और अगर तुम मेरी मदद करना चाहते हो तो मेरे पापा को जेल से बाहर निकलवाओ। तो जोए उसे शांत करने की कोशिश करने लगते हैं, तो बेरी उन्हें कहता है कि मैं शांत हूँ, और जब मैं शांत नहीं रहूंगा तब तुम्हें पता चल जाएगा। तभी बेरी देखता है कि आयरिस एडी के साथ बाहर जा रही है, तो बेरी भी उनके पीछे निकल जाता है। वहीं हमें स्टार लैब को दिखाया जाता है, जहाँ फेलिसिटी सभी को बताती है कि मुझे एरो ने फोन किया था और वो बता रहा था कि बेरी कुछ अजीब बर्ताव कर रहा है। तभी जोए भी वहाँ आ जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि बेरी बहुत गुस्से में था और उसकी आंखें एकदम लाल थी। इससे वो सभी समझ जाते हैं कि रॉय की शक्तियों का बेरी पर असर हो गया है। जोए उन्हें कहते हैं कि वो कुछ भी कर सकता है, इसीलिए हमें उसे कुछ भी करके रोकना होगा। तो एरिसन उन्हें कहते हैं कि हम में से कोई भी बेरी को नहीं रोक सकता, लेकिन एक आदमी है जो बेरी को रोक सकता है, और वो है ओलिवर क्वीन। इससे फेलिसिटी बहुत हैरान होती है कि एरिसन को एरो का नाम कैसे पता चला। फिर फेलिसिटी एरो को कॉल लगाती है। वहीं हमें दिखाया जाता है कि बेरी आयरिस की कार पर अटैक करके एडी को बाहर निकाल लेता है और उसे कहता है कि तुम कब से मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आज मैंने तुम्हें पकड़ लिया। वहीं फेलिसिटी को सीसीटीवी फुटेज की मदद से पता चल जाता है कि बेरी कहाँ है। अब डिक भी स्टार लैब आ जाता है और वो हैरिसन से कहता है कि हम बेरी का गुस्सा कैसे खत्म कर सकते हैं। तो हैरिसन उसे कहते हैं कि हमें बेरी को सही रंग दिखाने की जरूरत है, जिससे ही बेरी रॉय के जाल से बाहर आ सकता है। वहीं एडी बेरी पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन फ्लैश उसके वार से बचता हुआ उसे मारने लगता है। आयरिस को कुछ समझ नहीं आता और वो फ्लैश से कहती है कि तुम बिल्कुल भी ठीक नहीं हो, क्योंकि तुम पहले अपनी जान पर खेलकर लोगों की जान बचाया करते थे, लेकिन अब अचानक तुम बदलकर लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हो। लेकिन अभी बेरी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता, क्योंकि वो रॉय की शक्तियों के असर में था। वो एडी को मारने लगता है। तभी एरो वहाँ आ जाता है और वो बेरी को पकड़ लेता है। वो उन दोनों को वहाँ से जाने को कहता है। एरो बेरी को कहता है कि तुम अपने गुस्से को शांत करो, तो बेरी एरो को मारने लगता है। एरो बेरी पर अपने तीर से वार करता है, जिससे बेरी को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तभी एरो बेरी को 2000 मिलीग्राम के बराबर नशीली दवाई का तीर लगा देता है, जिससे बेरी बेहोश होने लगता है। लेकिन तभी बेरी उस एरो को निकालकर अपनी बॉडी को तेजी से शेक करने लगता है, जिससे उसकी बॉडी में मौजूद बेहोशी की दवाई गैस बनकर बाहर निकल जाती है। ये देखकर एरो बेरी पर अटैक करने लगता है, लेकिन बेरी उसके वार से बचता जाता है। लेकिन तभी एरो का बो बेरी को लग जाता है, जिससे बेरी गुस्सा होकर ओलिवर को बहुत मारता है। लेकिन तभी ओलिवर वापस खड़ा हो जाता है और वो बेरी पर अटैक करके उसे पकड़ लेता है। तभी जोए और हैरिसन वहाँ वेन लेकर आ जाते हैं और वो लाइट्स की मदद से बेरी को सही रंग दिखाते हैं, जिससे बेरी वापस से नॉर्मल हो जाता है। बेरी ओलिवर से माफी मांगता है, तो एरो से कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, लेकिन अब भी हमें तुम्हारे उस मेटा ह्यूमन को पकड़ना है। फिर वो दोनों साथ में रॉय को पकड़ने के लिए चले जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो रॉय को स्टार लैब की जेल में बंद कर देते हैं और सभी एरो को मदद करने के लिए थैंक्स कहते हैं। और अब एरो अपनी टीम के साथ वहाँ से चला जाता है। वहीं एडी आयरिस के पास आता है और उसे कहता है कि कैप्टन ने मेरी बात मान ली है और अब मैं जान गया हूँ कि फ्लैश खतरनाक है और मैं उसे रोक कर ही रहूंगा। तो आयरिस उसे कहती है कि मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, बस मुझे ये पता है कि मुझे तुम्हारे साथ कैसा लगता है। वहीं फिर हमें दिखाया जाता है कि फ्लैश आयरिस से मिलने जाता है। वो उसे कहता है कि कल रात तुमने जो भी देखा था वो मैं नहीं था, क्योंकि उस वक्त मेरे दिमाग पर किसी और का कंट्रोल था, पर मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। तो आयरिस उसे कहती है कि मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया। मेरे पापा और बेरी ने मुझे कहा कि तुम खतरे के अलावा और कुछ नहीं हो, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं सुनी। पर अब मैं समझ गई हूँ कि वो सही थे, इसीलिए अब तुम मुझसे मिलने की कोशिश कभी मत करना। ये कहकर वहाँ से चली जाती है। फ्लैश इससे काफी सैड हो जाता है और यहीं पर एपिसोड एंड हो जाता है। फिर हमें इस एपिसोड के एंड में रोनी को दिखाया जाता है, जो एक सड़क के किनारे बैठा हुआ होता है। तभी दो गुंडे उसे परेशान करने आते हैं, लेकिन तभी उसकी पूरी बॉडी से आग निकलने लगती है। इसका मतलब ये होता है कि रोनी उस दिन मरा नहीं था, बल्कि वो कणाक विस्फोट की वजह से मेटा ह्यूमन बन गया था। और इसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। और गाइस, अगर आप इसका नेक्स्ट एपिसोड जल्दी देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।